मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर के आसपास मुरैना है एक, ठीक है। वहाँ से ये फीमेल मेरे को बार बार अपनी स्टोरी भेज रही है कि ये आप मेरे को बताओ ये क्या है, दुनिया तक पहुँचाओ ये क्या है। अभी 3 दिन पहले ना मेरे पास एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप नहीं देखते कुछ भी, मैं आपको 2 महीने से स्टोरी भेज रही हूँ। मैंने बोला यार कौन है जिसकी स्टोरी मेरे से छूट गई, हालांकि तो छूटती है। मैंने सुना ना जब, तो मैंने जो सुना वो तो मैं बताऊंगा ही। मैंने सबसे पहले तो फीमेल को कॉल करा, मैं इसके मुंह से सुनना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग में तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा कैसे है। हाँ। क्या हुआ, ये 7-8 साल पहले की बात है। ये फीमेल थी, इसके पापा जो थे ना, पापा और उनकी बहन, मतलब ये मान लो जैसे फैमिली है, पापा और बहन है। तो जो उस लड़के की बहन थी वो लव मैरिज करना चाहती थी कहीं पे। इसके पापा ने मना करा कि तू मत कर, वो लड़का ठीक नहीं है। तो लव मैरिज वाले दिन इस लड़की की जो मतलब वो लड़के की बहन थी, उसका भागने का प्लान था। इसके पापा को पता चल गया। इसने क्या करा, अपनी बहन को बंद कर दिया कमरे में कि मैं तेरे को लव मैरिज नहीं करने दूंगा। उस लड़के की हो हा के कहीं टूट टाट के 1-2 साल बाद शादी हो गई, लेकिन इसकी बहन के दिमाग में ये चीज़ रह गई कि मेरी लव मैरिज नहीं होने दी, मैं बदला लूंगी। इसने क्या करा, जैसे जैसे इनकी फैमिली आगे बढ़ने लगी, बड़े होने लगे, तो दिमाग में तो था ही उसके कि मेरे को बदला लेना है, सही टाइम आने दो, ऐसा करूंगी कि इनकी पूरी फैमिली के जड़ तक ये चीज़ जाएगी। अब आप देख लो, तो उसे बदलेगी बदला भावना। अपने ही फादर से लेना था या उस लड़के से लेना था? लड़का तो गया, लड़के से तो कोई लड़के दिक्कत ही ने नहीं तो है। कहीं और कर ही हाँ, ली, पर उसे उसे लेना अपने था। फादर से बदला लेना। फादर नहीं था, उसका भाई था। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, दोनों भाई बहन सगे नहीं है, कजन है। तो लड़का तो बेचारा ये सोच रहा है लड़की जो मेरी बहन है उसकी शादी गलत जगह ना हो जाए। तो लेकिन इसके दिमाग में ये है कि मेरी तो लव मैरिज होने नहीं दी, मैं तो ऐसा बर्बाद करूंगा। ओके। और बर्बाद भी ऐसा करूंगी कि इसे जड़ तक जाएगी पूरी, मतलब आगे 7 पुश्ते जो पैदा हो रही है ना उन तक पहुंचा दूंगी। अच्छा जी। इसने क्या करा, ये जो फीमेल थी, बड़े होते होते इसने पूरी तांत्रिक विद्या सीख ली। पीछे पीछे ये क्या कर रही है किसी को नहीं पता, कॉलेज जा रही है, क्या कर रही है कुछ नहीं पता। इसने ऐसी तांत्रिक विद्या सीखी, अभी आप आगे सुनोगे, 7-8 साल हो गए, वो फीमेल अब तक फ्री नहीं हो पाई जिसके ऊपर ये बीत रहा है। ओके। जो बुआ लगी मेरे ख्याल से, जो भाई की बहन हुई वो बुआ लगी आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या हुआ, इस जो बुआ थी, जो बहन थी, उसने इनके घर में जब बच्चे बच्चे पैदा हो गए, इनके मंदिर के जो तस्वीरें थी उसके पीछे ले जाके कोई चीज़ रख दी। अच्छा। हाँ। तो बेसिकली जो कजन भाई था उसकी शादी हो गई या नहीं हुई शादी? तभी तो उसकी बुआ हो लग गई, उसकी हो गई ना, उसकी हो गई, बच्चे हो गए। ये मान लो ये तो पूरी यही सोच रही थी कि मैं तो तब लूंगी जब इनका पूरा वंश बिल्कुल सही चल रहा होगा ना तब। लड़की ने बताया कि सर हमारा सर हमारा बदरपुर में अच्छा खासा घर था, आज हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो जो बुआ थी उसने क्या करा, इनके मंदिर के पीछे तस्वीरों के पीछे कोई चीज़ लगा ले जाके रख दी। अब क्या हुआ, जो लड़की थी ना, उसकी कज़न भाई की जो लड़की थी, वो पूजा करने जाती थी, तस्वीरें वगैरह साफ करती थी, इसका पहले उस पर हाथ लग गया। ये बता रही है लिटरली जब मेरा हाथ लगा ना, मैं वहाँ पर अकड़ गई, पूरी की पूरी अकड़ गई वहीं की वहीं। बोली मेरे मुंह से ना चू तक की आवाज़ निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये मेरे को कॉल पे बता रही थी कि आज से 7-8 साल पहले की बात है, जैसे ही मंदिर साफ करा उस चीज़ पर हाथ लगी, मैं वहीं की वहीं अकड़ गई। अब क्या हुआ, इसके साथ डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। जैसे रात को ये बार बार खड़ी होकर चल दे 12 बजे के बाद, इसके घर वाले देख रहे, कभी ये छत पे मिले, कभी गली के बाहर खड़ी हुई है, कभी उबलता दूध पी लिया, कभी कुछ ना कुछ इसके पास आगे पीछे होता था। इसके घर वालों ने पता करा कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो पता चला जी आपके घर में से ही किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक का करा है। तो बता दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर वो चीज़ रखी है मंदिर में, उसे आप फेंक के आ जाओ। इसके पापा से बस एक गलती हो गई, उनको बोला था वो थैला फेंक देना जिसमें भी वो चीज़ होगी। इसके पापा ने क्या करा, थैला ना फेंक के उस चीज़ को हाथ से निकाल के फेंक दिया। अब वो उनके हाथ में भी लग गई, और उनके हाथ में जब लगी ना, पूरा परिवार बिखर गया इनका। आए दिन कोई दुकान बिक रही है, कभी कोई दुकान बिक रही है घर में, कभी कोई आफत आ रही है, कभी कुछ पंगे हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी। अब क्या हुआ, एक मतलब लड़की तो मैं बता रहा हूँ भाई, लड़की इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है ना लड़की ने। लड़की के साथ रोज़ ऐसा हो रहा था कि 12 बजे के बाद उठ के चल दी अपने आप, रोज़ 12 बजे। ये लोग बस यूँ नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं कब ये सोएगी और कब हम इसे बंद करेंगे रखेंगे। रोज़ 12 बजे बाद उठती, कभी अपनी मम्मी के ऊपर जलती हुई चाय फेंक देती,
कभी अपने पापा के ऊपर चाय फेंक देती, कभी जाकर लात मार देती। इसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई है। कैसी आवाज? जैसे बोलता है ना लड़की की आवाज़ में मर्द आदमी बात कर रहे हैं हाँ। कि उठ जा, खड़ा हो, चल निकल मेरे घर से। तो बहुत तांत्रिकों के पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हम तो 100 तांत्रिक के पास पैसे दे के आते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे। तो एक तांत्रिक ने बताया कि ये जिन होता है, जिन से एक छोटी कैटेगरी होती है, शायद उसे खबीज बोलते हैं। खबीज को जिन का बच्चा मानते हैं, तो वो इस लड़की के ऊपर छोड़ा हुआ है, खबीज को। अब वो पता है क्या है, वो इससे फिजिकल नहीं होता, लेकिन इसको किसी के साथ देख भी नहीं सकता अच्छा। जो इसके साथ है। अभी आगे क्या हुआ, अभी ये परेशान है पूरा घर की, भाई लड़की की शादी कैसे होगी। इन्होंने क्या करा, लड़की की कहीं पे बात चलाई, और लड़का जो था वो पुलिस में था, मध्य प्रदेश पुलिस में, जो ग्वालियर का मुरैना बताया। इस लड़की को ना पंडित जी ने बहुत ध्यान से समझाया था कि जब तेरी शादी होने वाली होगी ना, जो ताबीज़ तेरे को दे रखा बचने के लिए, इसे उतार के रख दियो फेरे के समय पे। जब फेरे होंगे तो इसे साइड में रख दियो, वरना ठीक नहीं होगा। ये लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरी सगाई ना टूट जाए, मेरी शादी ना टूट जाए, हमारा घर वैसे ही बिल्कुल ज़मीन पे लग चुका है, मेरे पापा ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसने उस ताबीज़ के साथ फेरे ले लिए, फेरे हो रहे थे, इसने ताबीज़ नहीं उतारा, और इसकी उस खबीज से शादी हो गई। अरे तेरी। अब देखना क्या हुआ, जैसे ही शादी वादी हो गई, अब भाई पति तो आ रहा है पास कि कुछ सुहागरात वगैरह का सीन हो, ये बेहोश, ये उठ के फिर चल दे कहीं पे, पति को बार बार दूर कर दिया। तो पति जो था उसने इसके घर वालों को फ़ोन करा, जी आपने क्या दे दिया मेरे हाथ में, आपकी जो बेटी है तो पागलों की तरह हरकतें करती है, ये हुआ ये हुआ। लेकिन जो एक ड्यूरेशन होता है ना, शादी से पहले आपस में लड़का लड़की की बात हो रही है, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर रखा था कि मेरे को ये लड़की बहुत प्यारी है, सुंदर बहुत थी लड़की, बेसिकली सुंदर है अब भी। और जो भी खबीज था ना उसके साथ, जो भी जिनका जो भी था भाई, उसने ऐसा कर दिया ना कि इसके साथ फिजिकल हो ही नहीं पा रहा। इन्होंने हर तांत्रिक को दिखा लिया, मध्य प्रदेश के हर मंदिर में चले गए, किसी एक तांत्रिक ने इन्हें एक ताबीज़ दिया कि भाई ऐसा है, आप फिजिकल हो जाओ, आपका बच्चा होगा, लेकिन आपको कहीं भी ना मरे हुए के किसी में नहीं जाना, आपको किसी की डेड लोकेशन पर नहीं जाना, जो डेड कोई मरा हो, कोई चल रहा हो। भाई इस लड़की से फिर वही गलती हुई। इसके साथ में जो इनकी भाभी ननद थी ना, वो भागी भागी आई कि दीदी दीदी वहाँ पर ना हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, और इसके दिमाग से 2-3 साल से चल रहा था, 2-3 साल जो थे सब कुछ ताबीज़ पहनने के टाइम के बाद सब कुछ शांत हो गया था। ये भागी भागी उसके साथ उस डेड वाले घर में घुस गई, वो ताबीज़ हो गया खंडित। पंडित ने मना करा था कि ऐसे घर में मत जाना जिसमें डेथ हो रखी हो, ये उसमें चलेगी, ताबीज़ हो गया खंडित। अब इनके और इनके पति के बीच में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए कि रोज़ रात को पंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसका पति ने ज़्यादातर हाथ नहीं उठाता था, इसके पति ने वो भी शुरू कर दिया। ओ। हाथ वगैरह उठाया तो एक दिन घर वाले कोई त्योहार की तीज वगैरह देने आए होंगे, उन्होंने देखा उसकी बेटी की गुद्दी पकड़ के चाटे चाटे मार रहे, और इनकी आपस कोई गृह क्लेश हुआ था। लेकिन उस वो अब पुलिस वाला जो था वो पता क्या नाम लेता था, इसके अंदर तो अब दिन में भी भूत आने शुरू हो गए, इसलिए मार रहा हूँ मैं तो। अब क्या हुआ, ये सब भाई बात चल ही रही थी, ये बड़ी मज़े वाली बात थी। मैंने बोला एक बात बताओ, ये 6-7 साल से आपका सीन चल रहा है भूत प्रेत का, क्या आपके पति ने कभी एक्शन लेने की नहीं सोची, या फिर कभी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए कि मैं जाके तांत्रिक से पता करूँ एक्चुअल में क्या है। बोली कि मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं नहीं बताती किसी को। भाई उसने मेरे को बोला कि मेरे पति ना इस बारे में, क्योंकि वो पुलिस में है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मेरे पति ना किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने एक बार मेरी मम्मी से बात की थी, और ये बात मुझे मेरी मम्मी से पता चली है कि मम्मी से जब मैंने बोला ना कि ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, क्या पता इनमें कमी हो, मेरा बच्चा तो जो है ऐसे ऐसे होगा नहीं, पंडित जी ने बोला ऐसे ऐसे। तो उसकी मम्मी पता क्या बोली, बोली बेटा आज तक इसने तेरे को बताया नहीं, 12 बजे के बाद ना तू इसको दबा के पीटती है। अच्छा। जो वो लड़की है, पुलिस वाले जो भाई साहब हैं उनके हस्बैंड, उसे उठा उठा के फेंकती है। अरे तेरी। लड़की को उस दिन पता चला कि मैं तो ना तो इन्हें पास आने देती, ऊपर से 12 बजे जब वो अपने होश में से चली आती है, खबीज बॉडी में आता है और वो धर के दुहाई पीटता करता है बहुत अच्छे से। उस टाइम मेरे मुंह से पता क्या निकला, मैं ओह माय गॉड, मेरे मुंह से निकला, बोली अभी 1 साल पहले मैंने कंसीव किया था, 7 महीने में मेरा बच्चा मर गया।
ओह ये बोल के वो रोने लगी। मैं बोला कि आपके हस्बैंड में कोई कमी हो, अभी वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बोली सर कम से कम 7-8 साल हो गए, मैं इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रही। कुछ ताबीज़ों और लॉकेटों की वजह से चल रही हूँ मैं। जिस दिन ये मेरे गले से उतरते हैं या कुछ हो जाता है, उसी दिन मैं कुछ ना कुछ खेल कर देती हूँ। अभी भी मतलब ये कंटिन्यू है। अपने पति को पीट देगी, अपने घर वालों को पीट देगी। ससुराल में तो डरे डरे रहते, उससे कोई कुछ बोलता ही नहीं ज़्यादा। आई रसोई में खाना बनाया, अब खाना बना के चली गई, अपने सो गई। दिन में 24 घंटे में से कम नहीं तो 16 घंटे की नींद उसे चाहिए। क्यों? वो खबीज जब भी उसकी बॉडी में आता है या आसपास आता है ना, इसका शरीर टूट जाता है। सीधा इसकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, ना इससे उठा जाता ना कुछ करा जाता। बोली कि पीरियड्स जो होते हैं फीमेल के, उस टाइम पे तो ब्लड भी ब्लैक निकलता है। बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, और सिर्फ किस लिए? एक ब्लैक मैजिक। और किसने करा था? बुआ ने बता भी रखा, बुआ ने कर रखा है, कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन ब्लैक मैजिक का तोड़ ब्लैक मैजिक से तो हो ही सकता है। अगर किसी सही तांत्रिक तक पहुंच जाए, वो कुछ उल्टा इन पे तोड़ दिखाया, तो वो तो कट सकती है चीज़। देखो भाई, जितना मेरे को पता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे आप भी एग्री करोगे, करने वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उतारने वाले को कम है। मतलब जो ब्लैक मैजिक करना जानता है ना, उसने अपनी 100% दे के वो विद्या सीख ली। और जो उतारने वाला है ना, वो अपना 100% कभी नहीं दे पाता। उसे जब भी लगता है ना हाँ मेरे को ये आ गया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब तो उतार ही दूंगा, अब तो उतार ही दूंगा। लेकिन जो करने वाला होता है ना, इसको और ज़्यादा बर्बाद कैसे करूँ, बोलते हैं ना नफरत में पावर बहुत होती है, कि साला इसे और बर्बाद कैसे करूँ, इसे और बर्बाद कैसे करूँ। तो सिखाने वाला भी होगा, उसे पता क्या बोलेगा, ये तो सीख लिया, मेरे को बस इतना बताओ, अगर मैं तड़पा के मारना चाहूँ तो क्या करूँगा। सिखाने वाले को बार बार बोलेगा ये नहीं, ये तो तड़पा के हो गया, मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी हड्डी तोड़ूंगा, गर्दन तोड़ूंगा, नाखून मोड़ दूं। आप देखते हो ना हॉरर मूवीज में एक एक उंगली टूटती है। आप बिलीव नहीं करोगे, वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर फोटोज के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा है, नाखून, बाल, उंगलियां, हाथ पैर कुछ भी मिल जाए। एक तो मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ, बहादुरगढ़ की बात है। पता है कैसे वश में कर रखा था? फीमेल का जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है, वो अपने हस्बैंड को पिला रखा है, कैसे न कैसे पिला रखा है। तांत्रिक ने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे जो अपना डिस्चार्ज होता है वो पिला रखा है। अगर वो हस्बैंड को बोलेगी ना अपने बाप को पीट दे, बाप को पीटता था वो जाके उस डिस्चार्ज पीने के बाद। यस, पूरा वशीकरण, 100% वशीकरण, हिप्नोटाइज करा होगा प्रॉपर। पूरा। अगर वो बोलेगी ना कि तेरी बहन मुझे मारती है, अपनी बहन को मार दे, बहन को पीटेगा वो जाके। अब मैं बताता हूँ था क्या। ये लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, अपने माँ बाप के लिए पता है कैसा हुआ करता था कि साला मेरे माँ बाप को कुछ बोल के तो दिखा दे, मोहल्ले में आग लगा दूंगा मैं। और ऐसे पाला गया था उस लड़के को। एक टाइम पे जब उसकी शादी होगी ना, भाई साहब मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो घर के बीच में दीवार खिंच गई। भाभी जो थी लड़की आती बोली कि मेरे को तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना। उसने बोला देख मैं माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, हम एक पार्टीशन कर लेते, उस वाले हिस्से में मैं रहूँगा, इसमें रहेंगे, क्योंकि बुजुर्ग हो रहे हैं वो भी। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या करा, अगले दिन लड़का सीधा घर में घुसा है, अपने बाप को जो मारा उसने, जो मारा। उसकी माँ बस खड़ी खड़ी देखती रहेगी कि ये बच्चा जो आज तक जिसने हमारा करा है, जो बोलते हैं ना बागबान मूवी में सलमान खान पैर पे सर रख के सो रहा है कि मेरे को नींद नहीं आएगी, वो वाला बच्चा अपने बाप को पटक पटक के पीट रहा है। और जब केस कर दे तो वो औरत आके खड़ी हो जाए अपने कपड़े फाड़ के, तेरे बाप ने मेरे साथ गलत किया था। भाई ये तो बहुत ही बेकार चीज है यार। तो ये उस पे करा किसने, ये ब्लैक मैजिक उसके थ्रू करवाया उसने खुद से? खुद ही, कि माँ बाप में घुसा रहता है। पति मेरे वश में आ जाए। मेरे वश में है जी, बिल्कुल। अपने माँ बाप का बहुत सगा हो रहा है ना ये, मेरी तो सुनता ही नहीं, कर दिया। और ऐसा सुन रहा है अब, मम्मी तो चल बसी उनकी, और जिस हालत में गई थी मैं तो बता ही नहीं सकता, पूरी पीठ गल गई थी उनकी, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर दिया। क्या बात कर रहे हो? तो उनके साथ क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हुए, तो पता चल गया था कि इनके साथ भी कोई ऊंच नीच करी हुई है। यार त्योहारों पे ना कोई भी मिठाई लेके आ जाता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते। अजी दिवाली है, रसगुल्ले खा लो, गुलाब जामुन खा लो, खा लिया, उसके बाद शुरू हो गया। तो इनकी मम्मी के साथ क्या हुआ, खिला दिया, टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, कमर गलनी शुरू हो गई, लेटी हुई है, कमर गले जा रही है, गले जा रही है, गले जा रही है। तांत्रिक को दिखाया, तांत्रिक ने बोला पंडित जी ने कि जी हनुमान चालीसा का सुंदरकांड करो आप। तो सुंदरकांड करा, जब तक कर रहे थे तब तक ठीक था, अब इन्होंने लगा हाँ ये ठीक हो गई, छोड़ दिया। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई, रात को चिल्ला रही हैं,
आवाज़ बदल रही है, खाना नहीं खा रही है, पानी पीना छोड़ दिया। हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें कुछ नहीं खिला पिला सकते क्योंकि इनकी अंतड़ियाँ फट जाएंगी। टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं निकल रहा। उसके बाद क्या हुआ, वो औरत जो बेड पे लेटी थी, इतनी उसकी आंखों में आंसू आ गए, इतनी आंखों में आंसू आ गए, इन्होंने हार थक के बोला अब जो होगा देखा जाएगा, पानी पिला दिया, अंतड़ियाँ फट गई। ये कितना गलत है यार, मतलब तुम क्यों ही कर रहे हो ये सब? ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है, ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है। उसके बाद इनकी जो भाभी थी ना, उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत ज़्यादा। जिसने करा था? हाँ, जिसने करा था। उनके साथ सुन के मज़ा आ जाएगा भाई। बताओ क्या हुआ, जो फीमेल मरी थी ना, ये पार्टीशन के साइड में तो रहते थे, जैसे ही वो फीमेल मरी 3 दिन के अंदर उनके बच्चों के अंदर उसने माता जी ने आना शुरू कर दिया। जो बच्चे थे ना छोटे छोटे भाभी के, उनके अंदर आना शुरू कर दिया। और वो बच्चे छोटे छोटे उछल उछल के बोल रहे घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल, तूने मारा ना उनको, घर से बाहर निकल। और वो औरत जो भाभी थी उसकी घर के बाहर भाग के, इसके अंदर कौन आ गया, इसके अंदर कौन आ गया, देखना इसके अंदर कौन आ गया। जब पड़ोसी आ रहे तो मैं बात कर रही हूँ, इसने मेरे को मारा काले जादू से, मेरे पति और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया। साक्षात वो औरत घर छोड़ के भाग गई थी वहाँ से, वो जो भाभी थी, कि बच्चों के अंदर आना शुरू कर दिया। कि दिल्ली की कहानी है ये। तो हमारे सामने एक स्कूल था, सरकारी स्कूल है वो, और तब मैं रहा हूँ भाई 6-7 क्लास की बात है ये, क्योंकि 6-7 में बच्चा इतना छोटा तो होता नहीं है। हमें पूरा ध्यान है मेरे को किस तरह से वहाँ पे ये चीज़ें, जो घटना हुई थी, एक स्कूल की घटना है। तो भाई वो बॉयज़ हॉस्टल कह रहा हूँ, बॉयज़ स्कूल है वो, जिसमें सिर्फ लड़के पढ़ते हैं एक शिफ्ट में, और सुबह की शिफ्ट में लड़कियाँ पढ़ती हैं, इस तरीके से चलता है। तो भाई बॉयज़ स्कूल है, तो आपको पता ही भाई लड़कों की हरकतें थोड़ी होती हैं, और वो भी सरकारी स्कूल के बच्चे लड़के थोड़े होते हैं, उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, मतलब मौज मस्ती वाली हरकतें हैं। तो भाई क्या हुआ कि स्टाफ में एक बार टीचर में मैडम आ गई एक, जो हिंदी पढ़ाती थी उन्हें, और भाई काफ़ी जवान मैडम थी, मतलब काफ़ी एज उनकी कम ही रही होगी। अच्छा, स्कूल में अक्सर टीचर लोग सिर्फ मेल्स ही थे? हाँ भाई, मोस्टली ना पता यही करते हैं कि बॉयज़ वाली जो शिफ्ट में ना कि मेल टीचरों को डाला जाए, क्योंकि थोड़े लड़के हम बदतमीज़ होते हैं, करते हैं हरकतें। हाँ, वो बॉयज स्कूल ही हाँ, वैसे। वो बॉयज़ स्कूल था। तो मैम की उसमें हिंदी पढ़ाने के लिए अलॉट हुई वो, और उनकी काफ़ी एज कम थी, और भाई सुंदर भी थी मैम काफ़ी। तो वही फिर लड़कों वाली हरकतें, भाई बॉयज़ थे तो भाई लड़के तो करते ही हैं, मैडम को छेड़ना, कभी कुछ छेड़ दिया, कभी उन पर टॉन्ट मार दिया, कभी इस तरीके से चीज़ें कर दी। भाई ये लुच्चे लड़के ज्यादा करते हैं, अक्सर नहीं करते लेकिन लुच्चे ज्यादा करते हैं। अक्सर लोग बच्चे नहीं टीचर करते वीचर के साथ तो हाँ। अक्सर ऐसी चीजें अवॉइड करते हैं लोग। तो भाई ऐसा होता रहता था मैम के साथ बीच बीच में ना। तो मैम ने शिकायत भी करती थी प्रिंसिपल सर से कि बच्चे मेरे को सर छेड़ते रहते हैं, कभी बाहर स्कूल छुट्टी में मैम को पीछे से कुछ कह दिया इस तरीके से, तो वो होता रहता था। तो मैम भी काफ़ी परेशान थी। अब जो 2-3 बच्चे थे भाई, जो भाई अब ये है कि सब तो नहीं होते, पर कुछ बच्चे थे जो क्रिमिनल माइंड थे, जो जिन बच्चों का ना, जो 4-5 बच्चों था, उनका दिल पूरी तरह आ रखा था मैम के ऊपर कि भाई मैम बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, मैम के साथ ये हो जाए वो हो जाए, मैम के साथ डेट पे चला जाऊँ, इस तरीके से उनकी बातें थी। अब भाई टीचर तो इतनी डांट फटकार दिया प्रिंसिपल ने, कभी ये कर दिया वो कर दिया, उन्हें थोड़ी पता था कि चीज़ें थोड़ी सीरियस हो जाएंगी। तो भाई एक दिन था स्कूल में कोई फंक्शन, एनुअल फंक्शन वगैरह हो रखा होगा, तो मैम जाती है, तो फंक्शन हो रहा था बीच में ग्राउंड में, सब बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, पूरा टेंट वगैरह लगा हुआ था। तो भाई मैम जाती हैं, अब वहाँ पे 2 फ्लोर बने हुए थे स्कूल के, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर। तो वो जाती हैं वॉशरूम वगैरह, उन्हें जाना होता है, वो उठ के जाती हैं वॉशरूम वगैरह। तो बच्चे देख लेते हैं कि मैम जा रही हैं वॉशरूम ऊपर उस वाले फ्लोर पे। अब सारे जो टीचर्स वगैरह बच्चे वगैरह सब सारे ग्राउंड में थे, और फ्लोर वगैरह सब खाली पड़े थे। तो भाई बच्चे देख के ना कहते हैं भाई चल मैम के पीछे चलते हैं। तो 4-5 बच्चे उठ के मैम के पीछे निकलते हैं कि मैम को देखेंगे वॉशरूम जा रही हैं मैम, इस तरीके से। तो भाई जाते हैं। अब भाई ये चीज़ बहुत ख़राब है कि जाते हैं बच्चे और उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, उस वक्त वॉशरूम में घुस जाते हैं और अंदर से लगा लेते हैं कुंडी, और मैम के साथ भाई, और ये चीज़ बोलने में बहुत बुरी लग रही है मेरे को, रेप कर देते हैं 4 बच्चे मिलके टीचर का। अच्छा, ये आप उसी स्कूल में थे या नहीं, मैं आपको बाद स्कूल में में नहीं था बताया भाई, किसी ने? मेरी कॉलोनी के जस्ट सामने वो स्कूल है। अच्छा, तो इसलिए आपको पता है कि क्या FIR हुआ। दर्ज है भाई पूरी इस चीज़ पे। तो मैम के साथ रेप कर देते हैं, जितने भी वो 4-5 बच्चे होते हैं, और रेप वगैरह करके मैम की होती है, मतलब वो बुरी हालत में, मतलब बेहोश वगैरह हो जाती हैं, वहाँ से निकल जाते हैं बच्चे बाहर से कुंडी उंदी लगा के, और आ जाते हैं। भाई वो उस टाइम ऐसा था कि उस टाइम CCTV वगैरह कैमरा हुआ नहीं करते थे, वो भी सरकारी स्कूल में, ठीक है। वहाँ से निकल आते हैं और आके बैठ जाते हैं चुप।
अब किसी को क्या पता है कि कौन उठ के कहाँ गया भाई, यहाँ फंक्शन चल रहा है, ठीक है, फंक्शन वगैरह खत्म होता है, किसी को कुछ नहीं पता, अपने अपने जैसे छुट्टी वगैरह होती है अपने अपने घर निकल लेते हैं। कोई पूछता है भी कि मैम कहाँ गए, उन्होंने लगता है कि फंक्शन वगैरह था तो क्या पता घर जल्दी चली गई हो या जहाँ इधर उधर हुई हो, इस तरीके से कोई नहीं पूछता। अब वो बंद रहती हैं उसके अंदर भाई, जब उन्हें होश आता है गेट खटखटाती है, रात बात होती है, तो अब कोई वहाँ सुनने वाला नहीं भाई स्कूल में। अब उन्हें अपने ऊपर भी इतनी शर्म आई होती है कि बच्चा मेरा रेप कर दिया, और इस तरीके से जो वो होता है अपने अंदर एक गिल्ट में होती हैं वो। तो भाई जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसमें अपना सर दे देती हैं वो, मतलब सुसाइड कर लिया उन्होंने इस तरीके से। उनकी लाश मिली और पूरे में खून ही खून, इस वो पूरा मतलब बाथरूम उनके बाल उलझे हुए मिले थे उसमें, इस तरीके से। और ये चीज़ इतनी फैल गई थी क्योंकि वहाँ भाई काफ़ी ये घटना ऐसी थी कि दिल दिला दिया सबको। और हमें, और स्कूल बंद रहा था 8-10 दिन, पूरे दिन FIR वगैरह उनके घर वालों ने खूब वो करा कि पता चलना चाहिए इस तरीके से। अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इस चीज़ को हो जाता है थोड़ा टाइम, तो हो जाता है वापस चीज़ें शेड्यूल में आना स्टार्ट हो जाती हैं, स्कूल वापस खुलता है, धीरे धीरे बच्चे आना स्टार्ट कर देते भाई हैं। वो लड़कों का पता चलता है? वो लड़कों को पता नहीं चलता भाई, तब तक पुलिस वो कर रही होती है पर पता नहीं चलता किसी भी हालत में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ किस तरीके से, क्योंकि भाई CCTV फुटेज तब थी नहीं, CCTV कैमरे लगे हुए नहीं थे, किसी ने कुछ देखा नहीं था, पर कुछ पता नहीं चलता। उन्हें ये लगता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है और इन्हें सुसाइड ही कर लिया खुद ही आके, उसको एक सुसाइड केस बना दिया था कि इन्हें शायद खुद ही आके। अच्छा, तो अच्छा, बच्चों का पता ही नहीं लगा, रेप इन्वॉल्वमेंट वाला है। फैक्टर सामने ही नहीं आया। हाँ, ये मतलब वो पुलिस चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, पर वो निकल ही नहीं पा रहा था किसी तरीके से। पर भाई जैसे कहते हैं कि पोस्टमार्टम वगैरह भी करते हैं, कोई ऐसे हाँ, तो रेप कुछ वगैरह होता उसमें है निकला होगा, पर बच्चों को उनमें पता नहीं चल पा रहा था इस तरीके वही है ना कि मतलब स्कूल वाली अथॉरिटी भी ये कोई सोच भी कर सकता है कि ये चीज़ बच्चे कर सकते हैं, तो बच्चों पे तो शक बिल्कुल जाएगा ही नहीं। तो अब तक तो बात बच्चों तक बच्चे वैसे कौन सी क्लास में थे उस टाइम? भाई 11-12 के बच्चे थे वो। अरे तेरी। तो भाई फिर इस चीज़ को हो जाता है थोड़ा टाइम, वापस चीज़ें शेड्यूल में आना स्टार्ट हो जाती हैं कि धीरे धीरे वापस स्कूल खुलना और वापस उसी तरीके से नॉर्मल चीज़ें होना, रूटीन में आना स्टार्ट हो जाती हैं। भाई जैसे रूटीन में चीज़ें आना स्टार्ट होती हैं, वहाँ उन्हें शुरू हो जाती हैं अलग अजीबोगरीब चीज़ें। जैसे किसी का कोई वॉशरूम गया तो रूम अंदर से लॉक हो गया, आवाज़ें आ रही हैं इस तरीके से, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। रात को जब स्कूल बंद हुआ तो जो चौकीदार वगैरह होता है उसने भी बताया कि यहाँ तो चीखने की आवाज़ आती है लड़की की, इस तरीके से ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई वहाँ पे। तो उस अभी तक के लिए उस वॉशरूम में ही आती थी? हाँ, उस वॉशरूम में ही, और उस फ्लोर पे पूरे पे, जो फ्लोर था 2nd फ्लोर पे, लड़कों के साथ मतलब जैसे छुट्टी हुई, कोई वॉशरूम में लॉक हो गया, किसी ने ऐसे बंद हो गया, किसी का दरवाजा एकदम बंद हो गया, इस तरीके से चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। और रात को चौकीदार बताता था कि हाँ आवाज़ें आती हैं मैं जब रुकता हूँ यहाँ पे रात को, तो इस तरीके से चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। अब क्या होता है, जो स्कूल का प्रिंसिपल था भाई, उसके सपने में आना स्टार्ट हो गई चीज़ें। वो जो औरत थी, वो जो मैडम थी, कि तुम्हारे स्कूल में मरी हूँ मैं, इस तरीके से मरी हूँ और लोग बच्चों ने मेरा रेप किया है, या तो मुझे ये जो बच्चे हैं इन्हें ये मेरे हवाले कर दो, या फिर अपने स्कूल बंद कर दो, मैं या तो तुम्हारा स्कूल बंद करवा दूंगी या सबको परेशान करूंगी। अब 2-3 बार तो उन्होंने चीज़ें सीरियसली नहीं ली, पर अब ये होना स्टार्ट हो गया कि बच्चों को गिरना, मतलब उस फ्लोर पर जाके बच्चे गिर रहे हैं। एक आध बच्चे ने सुसाइड भी किया वहाँ जाके। कैसे? वहाँ उसे ऐसा फील आता था कि उस फ्लोर पे जाके ना बच्चे वहाँ से कूद रहे हैं खुद ही, किसी का पैर टूट रहा है, 1-2 बच्चे मरे भी थे उस दौरान। अरे तेरी। उन्हें ऐसा लगता था कि किसी पीछे से कोई धक्का दे रहा है या कोई हमें बुला रहा है पीछे से, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल ने क्या करा कि इस फ्लोर को ही बंद कर दो, पूरा स्कूल तो बंद हो नहीं सकता, उस फ्लोर को बैन कर दिया कि इस फ्लोर पे कोई नहीं जाएगा। वहाँ प्रॉपर टेपिंग वगैरह कर दी कि इस फ्लोर के ऊपर नहीं जाएगा, इस फ्लोर के नीचे क्लासेस लगेंगी, इस तरीके से। पर फिर भी कुछ चीज़ें बंद नहीं हुई। उसने कहा कि अब तो चीज़ें, अब इस चीज़ को निकल जाता थोड़ा टाइम। वो बच्चे स्कूल पास आउट भी हो गए भाई, 11-12 के बच्चे थे वो। तो उसने कहा कि बच्चों को मेरे हवाले करो, वरना स्कूल में मैं जीने नहीं दूंगी, स्कूल नहीं चलने दूंगी। तो फिर क्या किया गया, उन्होंने कहा कि एलुमनी मीट रखते हैं, बच्चों को सबको बुलाते हैं, और जो बच्चे होंगे वो देख लेंगे, जो आप चुन लेना जिसका भी है, जो उसके सपने में आती थी वो। एलुमनी मीट करवाई गई भाई स्कूल में, सब आए। उनमें शायद 4-5 बच्चों में से एक बच्चा नहीं आया था, 2-3 बच्चे जिन्होंने वो चीज़ करी थी ना मैम के साथ, कांड किया था उनमें से हाँ, एक आध बच्चा नहीं आया था। तो वो जब बच्चे आए भाई, उनको प्रॉपर भेजा गया वहाँ पे कि भाई वॉशरूम, मतलब वो ऑटोमेटिकली उस वॉशरूम में चले गए भाई, क्योंकि कहते हैं ना कि जो मुजरिम
जब जुल्म करता है तो वो कोई भी अपराध करता है तो वापस लौट के जरूर भाई जाते कि यार हमने वो कांड करा था, देख के आते हैं क्या है किस तरीके से, इस तरीके से। तो भाई वो वहाँ गए और उन बच्चों के साथ भाई वही चीज़ हुई, उन बच्चों की लाश तक नहीं मिली आज तक, ऐसे गायब हुए वो बच्चे वहाँ से। क्या बात कर रहे हो? और ये आज तक ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है भाई ये चीज़ आज तक। और वो जो चीज़ है वो उसकी आत्मा को अभी भी तृप्ति नहीं मिली, क्योंकि शायद एक आध बच्चा वहाँ कम था। आज भी उस स्कूल का प्रिंसिपल, जिस दिन वो टीचर मरी थी उनके साथ जो घटना हुई थी, आज भी उसी दिन सिर्फ अकेला प्रिंसिपल जाता है ऊपर, श्रद्धांजलि दे के जाता है। उस बाथरूम को अभी भी बंद किया हुआ है, उस बाथरूम में अभी भी कोई यूज़ नहीं करता, वो बाथरूम बंद कर रखा है। फ्लोर चालू कर दिया पर वो बाथरूम एज के एज वहीं बंद कर दिया है। बट वैसे फिर जो बच्चे गायब हुए तो पता चल गया होगा कौन कौन लोग थे भाई हाँ बच्चों को तो पता चल गया था, पर फिर यही चीज़ पता चली थी कि उन्होंने, जो ये चीज़ घटना सामने आई ना, यही आया है कि उन्होंने रेप वगैरह कर दिया था मैम को, मारने के पीछे इनका हाथ था, इस तरीके से चीज़ें हुई। तो ये तो प्रिंसिपल ने आउट की होगी। हाँ, ये प्रिंसिपल ने बोला, ये प्रिंसिपल ने बताया था कि मेरे को सपने आते हैं इस तरीके से, बताया कि मुझे सपने में आके ये सब बताया इस औरत ने। तो जो बच्चा बचा है वो उसका भी तो पता लग गया होगा कि वो उस भी बच्चे था का पता नहीं लग रहा भाई, उस बच्चे, वो बच्चा आया ही नहीं और फिर वो बच्चा समझ भी गया होगा कि जो इनके साथ हुआ है मेरे साथ ना हो जाए। और मुझे लगता है कि शायद इसलिए उस जो आत्मा है उसको तृप्ति नहीं मिली अभी भी। वो हर साल ना उसी दिन श्रद्धांजलि देने ऊपर जाता है और वो आती है उस दिन आत्मा उस फ्लोर पे। अच्छा। और आप जैसे उसी एरिया में रहते थे, आपको कभी आवाज़ें नहीं? भाई हमें ना ये बताया गया था कि हमें ये बताया गया कि इस स्कूल में है भूत, और हम जब रात में जब गुजरते थे ना तो हमें आवाज़ें वगैरह कमी नहीं आई, पर हमें लगता है भाई डर वहाँ पे अभी भी। जब एक आध बार किसी बच्चे ने लाइट जलती हुई और बुझती हुई देखी है कि लाइट जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, इस तरीके से। बाकी चौकीदार ने बताया, चौकीदार बदल गए 3-4। चौकीदार ने क्या बताया? और कि भाई यहाँ पे आती हैं आवाज़ें, जब मैं जाता हूँ, जैसे कि कोई लाइट बंद रह गई, कोई लाइट जली रह गई किसी कमरे की, तो जाता बंद करने, कह रहा भाई मेरे को एक बार लॉक हो गया, मैं अंदर खुद ही लॉक हो गया। इस तरीके से 3-4 चौकीदार बदल चुके हैं वहाँ पे, रोकने का नाम नहीं लेते कि भाई हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। जस्ट उसी के सामने जिम है एक, तो जो जिम बंदा लेट तक करता है ना भाई, जैसे 10 बजे कोई बंदा कर रहा है, 10-11 बजे एक आध बंदा रह गया, उसने ही बताया है उसके जस्ट सामने, कह रहा भाई यहाँ पर तो रात को जब मैं जिम करता हूँ यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, कभी लाइट जल रही है, कभी बुझ रही है। जिम में भी उसका तो एक आध बार ऐसे ही सामने हुआ कि जस्ट एकदम फ्लोर मिला हुआ है। अच्छा। तो बताता है भाई रात में जिम नहीं करते, तो उसका ओनर भी बोलता है जिम वाला कि भाई रात को लेट नाइट मत आया करो, अगर आया करो तो 4-5 बंदे एक साथ करा करो। अच्छा, ओके। यार ये तो बहुत ही गलत चीज हो गई। बताओ, दिल्ली में इतनी वो हो रखी है और लोगों को पता ही नहीं। पर ये बहुत पुरानी बात है ना? पर आज तक ये है, आज तक भाई ऑन रिकॉर्ड है, सॉल्व नहीं हुई ये चीज अभी भी। FIR वगैरह सब दर्ज है पूरी। अच्छा। श्रेष्ठ भाई, आप क्या लाए हो हमारे लिए? तो हेलो दोस्तों, सेकंड टाइम बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पिछली बार तो आपने बढ़िया किस्सा बताया, बीड़ी मांगने वाला। छलावा। हाँ। तो इस टाइप की इस बार मतलब मेरे पास एक स्टोरी है कि मतलब ये मेरा एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। सच्ची है ये? हाँ बिल्कुल सच्ची कहानी है, जैसी लास्ट टाइम सच्ची थी ऐसे ही इस बार भी सच्ची है, झूठी कहानी नहीं सुनाता। तो ये मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी एक्सटेंडेड फैमिली की कहानी है। उसके गांव में हुई थी ये बात। इस बात को मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं, मतलब बोल सकते हैं 7-8 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो हुआ क्या था कि जो मेरा दोस्त है उसके मतलब जो वहाँ पे पापा के जो ताऊजी वगैरह होते हैं उनके घर की कहानी है ये। तो हुआ क्या था कि उनके घर में एक लड़की थी। तो मतलब जब गांव की कहानी है, तो गांव में क्या है, जब दिवाली आ रही होती है तो मतलब हर किसी घर में पेंट वगैरह नहीं होते हैं, लोग अपने नई मिट्टी से लोग पुताई करते हैं फ्लोर की या दीवारों की। तो वही वाला टाइम चल रहा था। तो यही कोई दिन की बात थी। तो मतलब जो भी है, इसकी चाची ने बोला अपनी बेटी से कि अरे जाके वहाँ से, मतलब एक जगह थी जहाँ से मिट्टी लाई जाती थी, कि वहाँ से मिट्टी भर के लिया, और परसों की दिवाली है तो कल काम को अपना सफाई करके कर लेंगे। तो उसने बोला कि ठीक है मम्मी, चली जाती हूँ। तो फिर वो वहाँ पे, अब ये था कि वहाँ पे होता ऐसा था कि अपने 3-4 लड़कियाँ साथ में जा रही हैं, मतलब चाचा ताऊ की चली गई। लेकिन उसने बोला कि उसने पूछा होगा किसी से कि तू चल रही, लोगों ने बोला होगा मैं अभी नहीं जा रही, मैं बाद में जाऊँगी। तो वो दोपहरी में अकेली चली गई, जो भी चीज़ें होती हैं लेके। तो वो वहाँ पहुँची। अब मतलब उस टाइम पे कुछ नहीं, वो सही सलामत मिट्टी लेने पहुँची, उसने मिट्टी भरी अपने जो भी होती है बोरी वगैरह में, और घर पे आके मिट्टी उसने रख दी। अब हुआ क्या कि जब वो मिट्टी लेके वहाँ से आ गई, ये चीज़ उसको तो नहीं पता वो क्या क्या अपने साथ लेकर आई है। तो घर पे वो आके एक कुर्सी पे बैठी हुई थी अकेले में। तो सब जो भी नॉर्मली काम चल रहा था घर में,
जो भी उसके काम चल रहा था। तो उसकी मम्मी उसको बोलती है तो मिट्टी लेके तो आ गई है इसको, मतलब जब हम लोग सूखी मिट्टी लेके आए हैं तो उसे पोतने के लिए गीला करा जाता है, कुछ घंटों के लिए रखी जाती है वो, है ना। तो वो उसने बोला कि तू उसको पानी में तो डाल दे, बाल्टी में डाल दे। तो उसकी मम्मी, उसकी जो चाची होती है, वो क्या देखती है कि वो अकेली चेहरे बैठ के मतलब एक आक्रोश वाले उसमें मतलब आंखें छड़ा के देख रही होती है मम्मी को बहुत देर से। तो पहले उसकी मम्मी मतलब वो कर देती है कि अगर मैंने इसको अकेले भेज दिया शायद दिन में, इसलिए मेरे से नाराज़ वराज है, जो भी है। तो 10-15 मिनट बीतते हैं तो वो बहुत अब क्या है, वो तेते हंसने लगती है मम्मी को देख के। अच्छा। हाँ, अब क्या है, धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। पहले वो एकदम गुस्से में थी, अब उसने हंसना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, वो अपनी मम्मी को देख के एकदम से मम्मी की तरफ छड़ के आती है, मम्मी को गला पकड़ने के लिए मम्मी का। तो ये उस टाइम पे जब मतलब जो बताते हैं, उसकी एकदम मम्मी जो थी एकदम बहुत तेज़ कँप गई थी, एकदम डर गई थी। तो जो भी उसके जो मम्मी की जो भी ननद वगैरह होती हैं वो सब आए, एकदम से पकड़ा उसको, एकदम पीछे खींच के उसको जो लड़की थी उसको खींच के दोबारा चेयर पे बैठाया गया। अब हुआ कहता है कि ये जब चीज़ हुई तो इतनी तेज़ वहाँ पे आवाज़ हुई थी, डर के हमारी तेज़ चिल्लाई थी उसकी चाची कि जितने भी गाँव में क्या होता है, पड़ोसी मतलब जो घर होते हैं वो, अच्छा तो जैसे हमारे सिटियों में घर बंद होते हैं, ऊपर से घर खुले होते हैं गाँव में, तो आवाज़ साइड वाले घर में गई और जो भी पड़ोस वड़ोस सब आ गए वहाँ पे, 15-20 लोग इकट्ठे हो गए पूरे, जो भी उसके एक्सटेंडेड फैमिली के। अब क्या है, वो सब आ गए वहाँ इकट्ठे हो गए। अब 3-4 लोगों ने उसे पकड़ा हुआ है चेयर पे, उसे दबा के रखा हुआ है कि तुझे उठने नहीं देंगे हम। वो बहुत तेज जो भी मतलब जब भी ऐसा, अगर आप लोगों ने देखी भी होंगी चीज़ें, जब किसी के ऊपर कोई चीज़ आती है तो बहुत तेज चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो उसको पकड़ के रख पाना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था, तो बहुत तेज चिल्लाती है। फिर धीरे धीरे अब होता क्या है कि मतलब हर फैमिली में या फिर देखा जाए तो जितने भी गाँव के जो पुराने लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों से इतना नहीं डरते। वो इन सब चीज़ों को मतलब सोचते हैं कि हम इनसे बात करें, मतलब ये मुद्दा क्या है, आखिर क्यों आई है इसके ऊपर ये। तो उनमें से एक जो उसकी अम्मा होती हैं, चाची की जो सास होती है, वो बोलती हैं कि तू क्यों आई है यहाँ पे, कौन है तू। तो वो उससे बात करना स्टार्ट करना चाहती है। तो पहले वो बहुत टाइम तक जवाब नहीं देती बिल्कुल भी। तो जो भी है उसे मतलब बहुत बड़ा बुरा बोला जाता है कि तू क्यों आई है इसके ऊपर, कौन है, फलाना, जो भी बोलते हैं। तो वो अब जवाब देना स्टार्ट करती है। जो लड़की होती है वो बहुत भारी आवाज़ में जवाब देना स्टार्ट करती है। वो समझ गए कि कोई ऊपरी नेगेटिव एनर्जी आ गई है इसके ऊपर। वो समझ के अब, लेकिन किसी को राज नहीं पता कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, वो अभी पता चलेगा। तो अब होता क्या है कि वो उससे पूछना स्टार्ट करती है कि तू कौन है, क्योंकि वो एक्शन ऐसे कर रही होती है कि पक्का इसके ऊपर कोई है। तो वो उससे पूछना स्टार्ट करते हैं कि क्या हो गया, तू कौन है। तो धीरे धीरे वो बताना स्टार्ट करती है कि जो पड़ोसी में जो पड़ोस के लोग खड़े होते हैं, उसके फादर उनकी तरफ उंगली करके बोलती है कि मैं उनकी होता क्या है, जो पड़ोसी होते हैं उनकी ही 7-8 साल पहले, 7-8 मतलब आज से जो 8 साल पुरानी कहानी है, तो उससे 8 साल पहले उनके घर में एक डेथ हुई होती है सुसाइड से। अब सुसाइड से वो डेथ हुई होती है, तो जो वो बच्ची होती है जिसकी डेथ हुई होती है वो 21 साल की होती है उस टाइम पे जब वो डेथ हुई होती है। और वो उसकी जो सुसाइड से डेथ क्यों हुई होती है वो एक अलग स्टोरी है, वो दर्दनाक कहानी है एक बहुत। तो वो जो भी होती है वो एकदम उसकी तरफ उंगली करके बोलती है अपने जो जिसके ऊपर आया वो फादर, मतलब अपने पापा को, कि मैं वो हूँ, उनकी बेटी हूँ। तो जितने भी उसके घर के लोग होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो सब एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी की आवाज़ में, उसी के एक्सेंट में उससे बोलती है, और वो पापा कह के रोना स्टार्ट कर देती है अपने पापा को देख के। तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब एकदम मतलब वो हो जाते हैं चौबक्के कि ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो धीरे धीरे तो जो भी है, तो अब मतलब जो मेरे को बताया गया है कि पहले तो 5-10 मिनट तो गले लग के अपने पापा से बहुत देर तक रोते हैं, उसके पापा भी रोता है उससे गले लग के अपनी बेटी के, और वो भी लोग बहुत देर से रोते हैं। तो लेकिन अब ये चीज़ मतलब अगर कोई सुनेगा कि ठीक है मतलब अपने बेटी से मिलाप हो रहा है तो चलने दो, लेकिन नहीं, नेगेटिव एनर्जी है, किसी की सगी नहीं होती हो। तो वो एक टाइम के बाद उसको पीछे कर देते हैं कि नहीं अब मिलने मत दो। उससे सवाल पूछाते हैं कि तू कौन है, तो वो बताना स्टार्ट करती है कि मैं इनकी बेटी हूँ और ऐसे कहीं ख़त्म हुई हूँ। कि तू इनके ऊपर क्यों आई है, मतलब वो ये बोलते हैं कि अगर तू हमारे घर से है तो हमारे घर में से किसी के ऊपर आना, तू इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है। तब वो बताती है कि आज जो ये मिट्टी लेके आई है, मैं वहाँ पे, मुझे आप लोगों ने जब जलाया था, तो जो मेरे को जलाया था आप लोगों ने, वो राख, वो उस जगह पे राख थी उसकी जहाँ से मिट्टी लेके आई है, तो मिट्टी के साथ में मेरी राख आई है इसके घर पे। अच्छा। तो इसलिए वो व्याकुल हो जाती है, जो उसकी आत्मा होती है, उसकी आत्मा को शांति तो मिली नहीं होती क्योंकि वो आत्महत्या से मरी होती है। तो अब क्या है, वो बहुत व्याकुल होकर वो उनको बताती है कि मैं इसलिए इनके घर पे आई हूँ, या फिर इसलिए इस लड़की के ऊपर आई हूँ। तो जो भी है, फिर वो थोड़ी बात करते हैं उससे कि हम कैसे मान लें कि तू हमारी ही जो मरी थी वो है, उसका नाम लेते हैं, तो हमें कुछ ऐसा बता जिससे हमें तेरे पे विश्वास हो। तो वो कहती है कि अभी तुम्हारे घर में कोई चोरी हुई थी। तो जो ये बात सिर्फ उसकी फैमिली को पता होता है, जो पड़ोसी होते हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ हुई थी।
तो वो एग्जैक्ट रुपीज़ का अमाउंट बताती है कि पापा आपके पर्स से इतने एग्जैक्ट रुपीज़ अमाउंट चोरी हुए थे। तो जो ये बात सिर्फ उसके घर वालों को पता होती है, वो सब एकदम चौंक जाते हैं। अब जितने भी आसपास के जो गांव के लोग हैं वो सब एक बार लड़की को देखते हैं और एक बार उसके पड़ोसी को देखते हैं कि इनके बीच में क्या बातें चल रही हैं। तो फिर वो बोलती है कि, तो वो कहते हैं हाँ चल ठीक है, ये बात तो तुझे क्या पता किसी ने बता दी हो या किसी ने उड़ती हुई बता दी हो, तू ये बता वो किसने चोरी करी थी। उससे पूछते हैं कि ये बात किसी को नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता। तो वो बोलते हैं कि तुम लोगों को, जो पड़ोसी होता है उसके 2 बेटे होते हैं, एक बेटा थोड़ा सा जो बोलते हैं ना शरारती टाइप, थोड़ा सा वैसा टाइप होता है, और एकदम सीधा टाइप होता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें वो छोटे वाले पे शक है ना, छोटे वाले ने नहीं किया, जो बड़े भैया हैं उन्होंने, जिन पे बिल्कुल शक नहीं जा सकता, जो एकदम सीधा था, उन्होंने चुराए वो पैसे। और वो वास्तव में वो उस टाइम पे वो जो उसका बड़ा भैया होता है वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने चुराए हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो रियलिटी सिर्फ उसको पता होती है कि मैंने चुराए हैं, लेकिन वो सुन के इतना शॉक हो जाता है, वो खुद ही बोल देता है कि हाँ हाँ बहन मैंने चुराए हैं। कि कोई एक स्पिरिट ऐसे आके बता रही है तो वो डर एग्जैक्टली जाता है हाँ, तो वो उससे डर जाता है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो कुछ भी हो सकता है। तो वो उससे फिर वो उनके सामने मान लेता है कि हाँ पापा मैंने ही चुराए थे। तो वो देख कर वो थोड़े और मतलब वो हो जाते हैं श्योर के सच में ये वही कहानी है। तो 2-3 इंसिडेंट वो और ऐसे बताती है जो उनके घर के होते हैं, वो लोग पूछना स्टार्ट करते हैं, तो उनको पता तो चल जाता है कि ये मतलब हमारे घर की ही लड़की है जो भी आई है। तो वो उससे प्रार्थना करते हैं कि उससे वो करते हैं कि तू चली जाए, इनको परेशान मत कर, क्योंकि इस चीज़ को 1-1.5 घंटा हो चुका होता है। और जिसकी बॉडी में कोई चीज़ आती है, कोई एनर्जी आती है, तो वो उससे आप पूछेंगे, अगर बात करेंगे, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है बॉडी, बहुत ज़्यादा थक जाती है बॉडी, बिल्कुल जान नहीं बचती। तो ये करते करते 1-1.5 घंटा हो गया था, तो लड़की बिल्कुल अधमरी हो गई थी, लेकिन वो एनर्जी उसके अंदर थी, तो इसलिए उसी एनर्जी से वो बात कर रही थी सबसे। तो उससे ये पूछते हैं कि मतलब तू इतने साल बाद क्यों आई है हमारे घर पे। तो जो भी उसने बताया कि ऐसे मिट्टी लेके आई है, तो अब वो पूछते कि तू ऐसा क्या चाहती है कि तू वापस जाए, तू अपनी शांति क्या चाहती है। तो एक चीज़ ये रखती है सामने कि जब मेरी मौत हुई थी तो मैं 21 साल की थी, सिर्फ मैं बहुत छोटी थी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सुना होगा तो एक मिथोलॉजिकल एक कहानी है कि जैसे किसी की भगवान ने अगर आयु, मतलब अगर किसी की उम्र 65 ईयर्स की भेजी है, तो उसकी 65 ईयर्स पे ही मौत होगी अपने आप, अगर वो एक नेचुरल डेथ मर रहा है। लेकिन कोई एक्सीडेंट में अनइवन या फिर सुसाइड से अनटाइमली डेथ जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर अनटाइमली कोई डेथ मर रहा है तो वो उसको अपना जो टाइम है पूरा वो जीना पड़ेगा अपनी धरती पे। अगर कोई 20 साल पे मर रहा है और उसकी 25 साल लिखी है तो उसे 5 साल धरती पे काटने ही पड़ेंगे, इसलिए वो एनर्जी के रूप में काटते हैं। तो उसको वो ये बोला कि मैं 21 साल की मरी थी, मेरी कोई उम्र नहीं थी, मैं अकेली हूँ, मैं जिस वर्ल्ड में हूँ वहाँ पे मैं अकेली हूँ, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी। अच्छा, क्योंकि बस वो मिट्टी ले आई है उसकी। मिट्टी ले आई है, और एक ये रीज़न, और एक ये कि मैं वहाँ अकेली हूँ, मुझे मेरे घर का कोई चाहिए। तो ये जो मेरे पड़ोस में ही है, तो ये मेरी दोस्त भी रही थी उस टाइम पे, तो मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी, मेरे को वहाँ कोई चाहिए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।